सोच सकते हैं कि एक देश अपने पड़ोसी देश में शरण लिए हुए हजारों निर्दोष लोगों को अचानक क्यों अपना निशाना बना सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की आग अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रही, बल्कि हजारों अफगान शरणार्थियों की जिंदगियों को जला रही है। जो लोग तालिबान की हिंसा से बचकर पाकिस्तान आए थे, उन्हें अब वहीं से जबरन बाहर किया जा रहा है। बलूचिस्तान और पंजाब में शरणार्थी कैंप बंद किए गए। हजारों परिवार सड़क पर, बच्चों के हाथों में डर और माताओं के चेहरों पर निराशा। अब ये लोग ना पाकिस्तान के हैं, ना ही अफगानिस्तान के, बस बेघर इंसान हैं, जिनकी दास्तान हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ, बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ तानिया। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में जितनी चौंकाने वाली है, असलियत में उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की कहानी में सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? ये सवाल जब आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि हर राजनीतिक फैसला कितनी जिंदगियों को तबाह कर देता है। दरअसल तालिबान के रिश्ते बिगड़ने के बाद पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया जिसने इंसानियत को झंझोड़ दिया है। हजारों परिवार जो सालों से पाकिस्तान की जमीन पर रहे हैं, आज अचानक बेघर कर दिए गए हैं। जो लोग तालिबान की हिंसा से बचकर पाकिस्तान में पनाह लेते आए थे, वही अब पाकिस्तान के निशाने पर हैं। बिल्कुल सही कहा। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान में चल रहे करीब 10 अफगान शरणार्थी शिविरों को बंद कर दिया है और लगभग 85,000 अफगान नागरिकों को जबरन उनके देश वापस भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, करीब 3,800 अफगान प्रवासियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पाकिस्तान का कहना है कि ये लोग अवैध रूप से देश में रह रहे थे, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इनमें से कई लोगों के पास अफगान नागरिक कार्ड या निवास प्रमाण पत्र थे, यानी सरकार की नजर में कानूनी और गैर कानूनी का कोई फर्क ही नहीं रहा। अब सभी को एक ही लाठी से हाँका जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर दिन हजारों शरणार्थियों को पुलिस ट्रकों में भरकर अफगान सीमा की ओर भेज रही है। ना उन्हें अपना सामान समेटने का मौका मिल रहा है, ना बच्चों के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करने का। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक अफगान महिला ने स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने रोते हुए एक बयान दिया जिसमें उसने कहा कि अब वो घर से बाहर निकलने से डरती है। पुलिस के इस डर से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और पुरुष घरों में छिपे रहते हैं। पाकिस्तान के कई हिस्सों में ये डर एक महामारी की तरह फैल गया है। जो कभी पड़ोसी की तरह साथ रहते थे, अब एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं। बलूचिस्तान और पंजाब के कई इलाकों में जो शरणार्थी कैंप दर्शकों से बने हुए थे, अब वहां सिर्फ खाली जमीन है और टूटी हुई झोपड़ियां। कई परिवार ठंड में खुले आसमान के नीचे हैं। बच्चों के हाथों में किताबें नहीं, बल्कि बिछड़ने का डर है। और सबसे दुखद ये कि जिन लोगों ने कभी पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहा था, अब वही लोग उस जमीन से बेदखल किए जा रहे हैं। जी हाँ, तो वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने बयान में कहा है कि हमने अफगानों का स्वागत सम्मान के साथ किया था और अब उन्हें उसी सम्मान के साथ उनके देश वापस भेजा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जबरन निर्वासन को कैसे सम्मानजनक वापसी कहा जा सकता है, जब लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर सड़कों पर खड़े हों, जब पुलिस ट्रकों में भरकर उन्हें सीमा तक पहुंचाए, जब औरतें अपने घरों के दरवाजे पर खड़ी होकर देखती रहें कि उनका संसार कैसे उजड़ रहा है, तो क्या ये सम्मान कहलाता है? तालिबान को सबक सिखाने के नाम पर पाकिस्तान ने इस वक्त इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। इस पूरी कार्रवाई में जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, वे किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं लगते। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। दरअसल पाकिस्तान का एक कदम तालिबान से नाराजगी का नतीजा है। पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान पर यह आरोप लगाता आया है
कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों ने अपने देश में पनाह दे रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि अफगान सीमा से टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान में घुसपैठ कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं। यही कारण है कि अब पाकिस्तान सरकार ने तालिबान पर दबाव डालने के लिए अफगान शरणार्थियों को निशाना बनाया है। लेकिन क्या तालिबान पर दबाव डालने का ये तरीका सही है? क्या निर्दोष लोगों को सजा देकर आतंकवाद खत्म किया जा सकता है? शायद नहीं, बल्कि इससे नफरत और बदले की भावना और गहरी हो जाएगी। वहीं पंजाब प्रांत में हालात और भी गंभीर हैं। वहां की सरकार ने अंतिम अफगान शरणार्थी कैंप को भी बंद कर दिया है और करीब 22,000 लोगों को निर्वासित किया गया है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार ये ऑपरेशन अब अपने तीसरे चरण पर है। कई हजार लोग ऐसे हैं जिन्हें हिरासत केंद्रों में रखा गया है। इन केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। वहां ना साफ पानी है, ना दवा, ना बच्चों के लिए दूध। करीब 423 लोग अब भी इन डिटेंशन कैंपों में फंसे हैं। इनमें से कई बुजुर्ग हैं, कई गर्भवती महिलाएं और कुछ बीमार बच्चे। इन केंद्रों की हालत देखकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पाकिस्तान की जमकर आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने इसे मानवाधिकार का खुला उल्लंघन बताया है और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे मानवता के खिलाफ कदम कहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर भी आवाजें उठने लगी है। कई पाकिस्तानी नागरिक सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये वही अफगान है जिन्होंने हमारे साथ रहकर काम किया, हमारे बच्चों के साथ खेले, हमारे शहरों को बनाया। अब अचानक उन्हें पराया कैसे बना दिया गया। लेकिन पाकिस्तान सरकार के लिए अब ये मुद्दा राजनीति और सुरक्षा का बन चुका है। उसकी प्राथमिकता इंसानियत नहीं बल्कि अपनी छवि और दबाव की राजनीति है। वो ये दिखाना चाहता है कि तालिबान अगर उसकी बात नहीं मानेगा तो वो कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इस बीच जो हजारों मासूम लोग कुचले जा रहे हैं, उनके आंसू किसी रिपोर्ट में नहीं दिखते। जी हाँ, वहीं अफगानिस्तान की तरफ भी हालात सुधरने के कोई आसार नहीं। तालिबान की सरकार आर्थिक रूप से पहले ही जर्जर है। देश में रोजगार नहीं, शिक्षा का बुरा हाल है और महिलाओं पर पाबंदियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान से लौट रहे हजारों शरणार्थियों के लिए वहां कोई जगह नहीं है। सीमा पर लंबी कतारें लगी हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो किसी को भी अंदर से झकझोर दे। और यही इस पूरी खबर का सबसे दर्दनाक पहलू है। जब भी दो देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले मरती है इंसानियत। कभी गोली से, कभी भूख से, कभी सियासत के फैसले से। पाकिस्तान के इस फैसले ने साबित कर दिया है कि राजनीति के आगे इंसान की जान कोई कीमत नहीं। जी हाँ, तालिबान को सबक सिखाने की कोशिश में पाकिस्तान ने अपनी मानवता की परीक्षा में खुद को असफल साबित किया है। आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान के भीतर क्या हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान अब पीछे हटने को तैयार नहीं। वहीं अफगानिस्तान अपनी सीमाओं पर लौटने वाले शरणार्थियों के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर पा रहा। नतीजा ये है कि दो देशों के बीच में फंसे ये मासूम लोग अब किसी भी देश के नागरिक नहीं रहे। और इसलिए कहा जाता है जब सरकारें लड़ती है तो हार हमेशा आम लोगों की होती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये खबर उस हार का ताजा उदाहरण है। जिन बच्चों ने कभी स्कूल में पाकिस्तान का झंडा बनाना सीखा था, आज वही बच्चे ट्रकों में बैठकर उस झंडे से दूर भेजे जा रहे हैं। जिन औरतों ने इस जमीन पर अपने बच्चों को जन्म दिया था, उन्हें अब ये देश अपना नहीं मानता। ये सिर्फ शरणार्थियों की नहीं बल्कि इंसानियत की हार है। शायद दुनिया को अब ये समझने की जरूरत है कि सीमा पर लगी तारें किसी देश की सुरक्षा नहीं बल्कि इंसानों के बीच दीवारें बनाती हैं। अफगान शरणार्थियों का ये संघर्ष हमें याद दिलाता है कि जब तक इंसान को इंसान की तरह नहीं देखा जाएगा, उम्मीद बस इतनी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों अपनी गलतियों से सीखे और उन लाखों निर्दोषों को राहत दे जो सिर्फ जीना चाहते हैं शांति से, सम्मान के साथ। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ये थी आज की खबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का वो तनाव
जिसने इंसानियत को रोन डाला। सवाल सिर्फ इतना है, क्या राजनीति के इस खेल में इंसानियत का कोई मतलब बाकी रह गया है? अगर आपको लगता है कि किसी देश की सुरक्षा इंसानियत से बड़ी नहीं हो सकती, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? बाकी बने रहिएगा इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे खास शो में तहकीकात, हर खबर की तह तक।